गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। सियासी तजज़ियों और तबसरों का प्रोग्राम जीएमसी पॉलिटिकल अपडेट आप देख रहे हैं जीएमसी नेटवर्क पर, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जाहिद चौधरी। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान और अराउंड द ग्लोब जो भी अहम वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हुए हैं उसके बारे में हम तज्ज़िया जो है वो पेश करेंगे। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के अंदर होने वाली रीसेंट जो डेवलपमेंट हैं सियासी तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर, उनके ऊपर गुफ्तगू करूंगा, जिसमें कल इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है जिसमें उन्होंने अपनी जो कैंपेन है उसका आगाज किया है, उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। जो इलेक्शन की डेट अनाउंस की गई है उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू होगी, और जो रिसेंटली डेवलपमेंट हो रही है इमरान खान को गिरफ्तार करने की, उसके बारे में भी गुफ्तगू जो है वो होगी। तो सबसे पहले तो चलते हैं जी, इमरान खान साहब ने कल जो तकरीर की है उसके कंटेंट्स के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन एक प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि देखें, इस प्रोग्राम में मेरा जो तज्जिया होता है या पॉलिटिकल एनालिसिस होता है, जरूरी नहीं है कि आप मेरी उस राय से इत्तेफाक करें। ये मेरा अपना सियासी तज्जिया होता है, जो हालात और वाकयात को सामने रखकर मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूं। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप माशाल्लाह सब जो मेरे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो सब बाशऊर लोग हैं। उनका एक अपना नजरिया हो सकता है, उनकी एक अपनी सोच हो सकती है। लिहाजा अगर आप इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, इस प्लेटफॉर्म से अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो एक मुहज़्ज़ब तरीके से आप जरूर कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले अगर आप हमारा आज का टॉपिक देखें तो उस पे ये है कि इमरान खान अ कंप्रोमाइजर। देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। मार्ज़े वजूद में इसलिए आया था कि यहां पे हल्के खुदा जमहूर की हक्के हुक्मरानी को तस्लीम किया जाएगा। आम जमहूर को, लोगों को उनके वोट के ताकत से अपने हुक्मरानों का इंतखाब करने का मौका फराहम किया जाएगा। और यकीन जानिए कि इस ख्वाहिश को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियां दी। खून के दरिया थे जिनको अबूर किया गया। सुहागनों ने अपने सुहाग कुर्बान किए हैं इस वतन के लिए, इस जमहूरी ख्वाहिश के लिए। बुजुर्गों ने अपने जवान बच्चों के कंधों को, जनाजों को कंधे दिए। माओ ने अपने मासूम बच्चों की जो है वो कुर्बानी पेश की है। सुहागनों ने सुहाग लुटाए हैं इस वतन अजीज के लिए, ताकि वहां पर उनका हक्के हुक्मरानी तस्लीम किया जाए। इमरान खान साहब कल तकरीर ये करते हैं कि मैं सबको माफ करने के लिए तैयार हूं और मैं सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूं। मेरा अपना ये सियासी नुक्ता नजर है कि इन समझौतों ने और इन नजरिया जरूरत ने हमारे मुल्क को आज इस हालत में पहुंचा दिया है। अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो अब समझौता करने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब मेरी नजर में ये है कि वो उसी स्टेटस को उसी
इस सूरत हाल को बरकरार रखना चाहते हैं। वो जो अवाम की हक़ हुक्मरानी का ख्वाब जो है, वो खान साहब ने दिखाया था लोगों को, क्या वो एक फरेब नजर था? क्या वो एक धोखा था? खान साहब, आपको ये किसने इख्तियार दिया है कि आप कंप्रोमाइज करें? आप कहें कि जनाब मैं अब सबसे जनाब मिलने के लिए तो आप ठीक है, सियासी तौर पर आपको सबके साथ मिलना चाहिए। ये जो आपने कहा ना कि आप कंप्रोमाइज करने, समझौते करने के लिए तैयार हैं, आपको किसने ये इख्तियार दिया है? 25 मई को हुक्मरानी के लिए जिन बुजुर्गों ने, जिन खवातीन ने, जिन बच्चों ने इस्लामाबाद की सड़कों पर और पूरे मुल्क की सड़कों पर लाठियां खाई हैं, गोलियां खाई हैं, आंसू गैस के शेल जो है वो बर्दाश्त किए हैं, उनके ऊपर लातादाद FIRs हुई हैं, जेल की सोबतें बर्दाश्त की गई हैं। तो 25 मई के ये जो फैक्टर्स हैं, क्या उन्होंने आपको ये इख्तियार दिया है कि आप समझौता करते फिरे? आप कौन होते हैं समझौता करने वाले? आप ठीक है अपनी जात के हद तक तो समझौता कर सकते हैं कि जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया है मैं उनको माफ करता हूं, लेकिन जो कुछ आजम सवाती के साथ हुआ, जो कुछ शहबाज गिल के साथ हुआ, जो इमरान रियाज के साथ हुआ, जो फरूकी के साथ हुआ, जो अरशद शरीफ के साथ हुआ, क्या उन्होंने आपको समझौता करने की, कंप्रोमाइज करने की परमिशन दी है? वो शख्स जिसको साथ बिठा के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो तमाम वाकयात सामने लाए कि इसके साथ कैसा नारवा सलूक किया गया है, कहां कहां भारी ईंटें जो हैं वो बांधी गई हैं, जिन लोगों के कपड़े उतारे गए हैं, नंगी तस्वीरें बनाई गई हैं, क्या खान साहब उन लोगों ने आपको ये इजाजत दी है कि आप कंप्रोमाइज करते फिरें? आप याद रखिएगा, मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम एक बाशऊर कौम है और वो हमेशा अपने हक के लिए एक निडर लीडर की तरफ देखती है। आपकी मकबूलियत इसलिए थी कि आपने कहा कि मैं कंप्रोमाइज नहीं करता, नहीं करूंगा, अब मैं अवाम की हुक्मरानी के लिए, हक हुकूमत के लिए मैं लड़ूंगा। तो अवाम ने आपको अपने सरों पर बैठा दिया, आपके सामने सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो गए। आप अगर ये समझते हैं कि जनाब आप कंप्रोमाइज करेंगे अपने स्टांस के, आप और वही स्टेटस को की तरफ जाएंगे। मैं इदारों के आपका ये कल तकरीर के अल्फाज थे कि मैं चाहता हूं कि जो भी हुकूमत बने उसको इदारों की सपोर्ट हासिल हो। या देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ने तमाम इदारों की जो हदूद व क़यूद हैं उसको मुतय्यन कर दिया है कि जुडिशरी क्या होगी, मुकन्ना क्या होगी, जनाब एग्जेक्टिव क्या होगी, और बाकी जो इदारे हैं वो तो वैसे ही हुकूमत वक्त के नीचे होते हैं। इस मुल्क को चलाने का जो इख्तियार है वो सिर्फ और सिर्फ उसका हक जो है वो अवाम को है। अवाम, हमारे यहां यही होता है कि जब कंप्रोमाइज कर जाते हैं तो लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं, लोग जो उन्होंने आपसे उम्मीदें बांधी होती हैं वो टूट जाती हैं। नवाज शरीफ साहब जब निकले यह बयान लेकर कि वोट को इज्जत दो, लोगों के हक के हुक्मरानी की बात की, तो आप देखें कि इमरान खान की हुकूमत होते हुए भी जितने इलेक्शन हुए वो उनमें से मेजॉरिटी जो है वो नवाज शरीफ और उनके एलाइज ने वो जीते, क्योंकि नवाज शरीफ एंड कंपनी ने भी लोगों को ये ख्वाब दिखाए कि हम आपके हक के हुक्मरानी के लिए खड़े हैं, उसके लिए फाइट कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब कंप्रोमाइज हुआ, समझौते हुए और बैकडोर चैनल से जो है वो
नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया और नवाज शरीफ की जो पार्टी है उसने हुकूमत दूसरी पार्टियों से मिलकर, तो क्या हुआ कि आज मरियम साहबा को है वो मैदान में निकाला गया है, लेकिन अवाम की दिलचस्पी नहीं है इस नैरेटिव, यानी वोट को इज्जत दो के नैरेटिव से हट के आपने जितने इलेक्शन लड़े हैं वो आप बुरी तरह उसमें मेजॉरिटी आप हारे हैं। क्यों? कि लोग अब शऊर रखते हैं, उनको पता है कि आप हमारे ख्वाबों का सौदा करते हैं सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए, अपने केसों के लिए। तो नून लीग ने कंप्रोमाइज किया, लिहाजा अब वो अवाम में जाने से डर रहे। तो खान साहब, आपने ये जो बात की है कि आप कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, अगर आप लोगों के हक के हुक्मरानी के ऊपर कंप्रोमाइज करेंगे तो याद रखें ये अवाम जिसने अभी आपको सर पे उठाया हुआ है ये आपको सर से गिरा भी दे सकती है। आप कहते हैं कि आप जितने भी बाय इलेक्शन हुए हैं वो आप जीते हैं, मेजॉरिटी उसमें से आपने विन किए हैं, लेकिन वो वजह तलाश करें कि क्यों विन किए थे। इसलिए कि आपने लोगों को उनके हक हुक्मरानी के ख्वाब दिखाए और उनसे कहा कि वो अवाम के हकूक के लिए वो खड़े हैं और जदोजहद कर रहे हैं और इस पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज जो है वो नहीं करेंगे। पढ़ा लिखा तबका जो है वो कल खान साहब आपकी तकरीर से मायूस हुआ है, एक गलत पैगाम पहुंचा है कि अगर ये कंप्रोमाइज ही होने हैं, नजरिया जरूरत के तहत सिर्फ सारी बातें सिर्फ इक्तदार के जो कुर्सी है जो उसके लिए ही की जा रही है, इसके पीछे कोई प्रिंसिपल जो है वो नहीं है, तो फिर ऐसे सूरत हाल में याद रखिएगा ये अवाम आपको भी सर से उठा फेंकेगी। क्यों? कि इस अवाम, मैंने अब पहले ही जिक्र जो किया है कि जिन लोगों ने अपनी इज्जत नफ्स पे वार सहे हैं, जिन्होंने आपके बयानिए के लिए अपने इज्जत के ऊपर हमले सहे हैं, जिनको बरहना किया गया है, उनकी इज्जत नफ्स पे आप समझौते करेंगे सिर्फ इक्तदार के लिए। लीडर वही होता है जो अवाम की सोच और उनकी हक हुक्मरानी के लिए फाइट करता है, ना कि वो जो कि इक्तदार हासिल करने के लिए समझौते करता है। आपको किसी ने समझौता करने के लिए इजाजत नहीं दी। मैंने आपको बता दिया है 25 मई के जो इफेक्टिव्स हैं, जिनके घरों में पुलिस के छापे पड़े, जिनके बच्चों को अरेस्ट किया गया, जिन्होंने आंसू गैस खाई, जिन्होंने लाठियां खाई, जिन्होंने गोलियां खाई सड़कों के ऊपर, आंसू गैस के बादलों के अंदर वो बेहोश हुए, आप उनकी कुर्बानियों के ऊपर कंप्रोमाइज करेंगे? आप अरशे शरीफ की कुर्बानी के ऊपर कंप्रोमाइज करेंगे? आप कहां कंप्रोमाइज करेंगे? किससे पूछ के करेंगे? इसलिए मैं मेरी पॉलिटिकल ओपिनियन में इमरान खान की कल की जो स्पीच है वो बिल्कुल जो है वो उनके अपने मौकफ से, उनके प्रिंसिपल से हट के, सियासी तौर पर आपने ये कहा है कि ठीक है मैं सबके साथ बैठने के लिए तैयार हूं, तो ये पहले कर लेते, जरूर बैठे, सबके साथ जरूर बैठे, लेकिन सिर्फ इसी एक ही एजेंडा होना चाहिए कि हक के हुक्मरानी जो है वो सिर्फ जमहूर का है। ये जो जमहूरियत की बातें करते हैं ना और फिर चोर दीवारे से दरवाजों से आ जाते हैं, आप उनके साथ बैठना चाहते हैं तो करें, आपकी अपनी जात के हवाले से जो आपके ग्रीवेंसेस हैं उनके ऊपर आप कंप्रोमाइज करें, लेकिन अवाम आपको ये हक नहीं देती खान साहब कि आप उनके जो हक है उसके ऊपर आप कंप्रोमाइज करें, और ना हम आपको ये करने देंगे। ये ज़हन में रख लीजिएगा। ये जो आपकी पॉपुलैरिटी है, ये जो आपको पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है, ये ऊपर किसने किया है? अवाम ने। और ये अवाम बड़ी समझदार है।
یہ بھٹو کا گراف آپ کے ذہن میں ہے. پھر کیا ہوا؟ نواز شریف کو 2 دفعہ 2 دہائی اکثریت سے لا کے بٹھایا گیا ہے، لیکن کیا ہوا؟ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 2 دہائی اکثریت آپ کی تو آپ جو ہے وہ بڑی جناب توپے چلا لیں گے کوئی. اس پوری انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس پورے ساگے کے اندر، اس پوری لڑائی اقتدار کے لیے آج تک میں نے نہ ہی خان صاحب کی جو ٹیم ہے ان کی طرف سے، اور نہ ہی جو حکومت جناب شاہ ہیں ان کی طرف سے یہ کوئی ایسا روڈ میپ نہیں کہ وہ دیکھیں یہ ہمارے پاس روڈ میپ ہے کہ جس پاکستان کو جو موجودہ معاشی، سیاسی، معاشرتی بحرانوں ہے سے ہم اس کو دلا سکیں. کہتے تو سب ہے، ہمارے پاس پلان بھی ہے، ہمارے پاس ویژن بھی ہے، بات تو کریں نا لوگوں کے سامنے. وہ پیش خان صاحب بھی بس جناب یہ کہہ رہے ہیں مجھے لاؤ، بس ان کو اتارو مجھے لاؤ، ان کو اتارو مجھے لاؤ. ٹھیک ہے، وہ آپ کا سٹانس ہے، لیکن آپ کے پاس آگے کا پلان کیا ہے؟ آپ نے کبھی کو بات کی؟ آپ نے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب یو آر ایکچولی اپوزیشن ویٹنگ فار گورنمنٹ، تو آپ نے کیا کوئی ایسی ٹیم تیار کی ہے جو آپ نے پہلے حال جو ہی حکومت میں آئے تو پھر کہا ہمیں تو تجربہ ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو ٹیم ہی نہیں تھی، تو کیا آپ ٹیم تیار کر لی ہے؟ کیا جو حالات ہیں ان کو سمجھنے آپ نے کوئی فیوچر کی جو ہے وہ منصوبہ بندی کر لی ہے کہ پاکستان کو اس معاشی گرداب سے کیسے بچانا ہے؟ بالکل نہیں، آپ نے کوئی نہیں، ہم نے تو سنا نہیں ہے کہ کسی طرف سے بھی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو آپ پاس منصوبے ہیں وہ آپ جو ہیں وہ سامنے لائیں. تو اس لیے میں بالکل کل کی جو عمران خان کی سپیچ ہے کہ وہ سمجھوتے کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ عوام کے حق حکومت کے اوپر سمجھوتے کریں گے تو عوام کبھی بھی خان صاحب کو سپورٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو پچھلے کچھ عرصے سے یہ ایک تماشا سا لگا ہوا ہے کہ جناب آج صبح بھی یہ تماشا تھا کہ جناب اسلام آباد سے پولیس آ گئی ہے، زبان پارک میں آ گئی ہے، وہاں پہ ادھر سے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، گرفتار کرنے آئے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں جی ہم نوٹس دینے آئے ہیں. پچھلے کئی کچھ عرصے سے یہ گرفتاری ضمانتیں یہ سارا چکر جو ہے وہ چل رہا ہے. عدالتوں کے اوپر اننیسیسری برڈن جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے. عام آدمی جو ہے اس کے کیسز جو ہیں وہ سنے نہیں جا رہے، اور یہ ہر روز جو ہے وہ کئی درخواستیں جو ہے وہ عدالتوں کے سامنے، اور کیونکہ ارجنٹ ہوتی ہے بیچارے ججز بھی کیا کریں، ان کو سننی پڑتی. کیا کریں آپ؟ تو میں حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کے پاس سورسز ہیں، آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ حکومت ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے تو کر کس بات کی کر رہے ہیں آپ؟ یہ روز آپ نے یہ تماشا بنایا ہوا ہے کہ جناب وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ ہے وہ بیان دیتے ہیں کہ اگر ہم عمران خان کو گرفتار کرنا چاہیں تو ہم عمران خان کو گرفتاری ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ میں آیا ہوا تھا تو ہم اس کو وہاں سے بھی گرفتار کرنا کر سکتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ پلاننگ ہے کہ اس کو بلائیں گھیر گار کے، اس کو لائیں عدالتوں میں اور وہاں پہ اس کو ہم گرفتار کریں. اور بابا کرنا ہے تو کریں، انتظار کس بات کا؟ آپ کریں تاکہ آپ کو بھی پتا چل جائے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، اور یہ جو خان صاحب اور ان کے جو لوگ ہیں ان کو بھی پتا چلے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. لہذا یہ ہر وقت جب کھولو جناب ٹی وی آن کرو جناب گرفتاری چل رہی ہوتی ہے، عمران خان چل رہا ہوتا ہے ادھر سے. یعنی ہمارا پورا میڈیا جو ہے وہ اس وقت اسی موڈ میں چل رہا ہے. عوام کی خبر نہیں ہے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر کوئی، یعنی ایک ہیجان برپا ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے معاشی حالات جو ہے وہ سب لوگوں کے سامنے کہ ڈالر جو ہے وہ کہاں پہنچا ہوا ہے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ اب یہ پورا اگلے مہینے پورا سال ہو جائے گا اس حکومت کو آئے ہوئے.
کیا یہ سامنے آ کے جو وہ وزیر اطلاعات ہیں جو وہ بس ان کے پاس 2-4 لفظ انہوں نے رٹے ہوئے ہیں، گڑی چور، توشہ خانہ، یہ اس کے علاوہ اس کو بات ہی نہیں آتی، وہ آ کے بتائے دیکھیں گڑی چوری، توشہ خانہ، دوسرے یہ عدالتی معاملات ہیں، ان کو عدالتوں پہ چھوڑیں، عدالت جانے اور عمران خان جانے. آپ یہ بتائیں کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے، حکومت کے پاس ویژن کیا ہے، حکومت کے پاس بات کیا ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے. ملک میں مہنگائی جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچی ہوئی ہے، عام آدمی کا جینا دوبار ہو چکا، لوگوں کے مسائل ہیں کہ حل ہونے نہیں آ رہے، اور آپ جناب بیٹھ کے تو ٹھیک ہے گرفتار کریں، ڈالیں جیل میں، جس نے غلط کام کیا ہے اس کو ڈالیں جیل میں، لیکن میں کہتا ہوں یہ لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. یہ معاملات آپ روز آ کے ٹی وی پہ وہی باتیں، اب حکومت آپ کی ہے، آپ جانے اور آپ کا کام جانے، آپ اپنا کام کریں، آپ حکومت ہے، عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں. تو میں امید کرتا ہوں جی کہ آج یہ کچھ آج کے جو 1-2 ٹاپک میں نے سلیکٹ کیے تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھ دیے ہیں، تاکہ آپ لوگ، یہ ملک آپ کا ہے، اس کے لیے قربانیاں آپ نے دی ہیں. کس لیے دی ہیں؟ تاکہ آپ کی عزت نفس جو ہے وہ بحال ہو، آپ کو عزت ملے، آپ کو وقار ملے، اور وہ ووٹ کی طاقت سے ہے کہ آپ کے ووٹ کو عزت ملے. کس کو حکمران بنانا ہے، وہ کس کو اقتدار کے ایوانوں میں بیچنا ہے، وہ عوام کے حق میں ہو، نہ کہ بند کمروں میں سیاست جو ہے وہ کی جائے. اب یہ جو کمپرومائز نظریہ ضرورت کی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ خاص گیر گار کے ہمیں دوبارہ اسی پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں جس سے یہ جناب چھٹکارے کے لیے یہ پورے 1 سال سے یہ قوم جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے، ڈنڈے کھا رہی ہے، آنسو گیس کھا رہی ہے، جیلوں کی صحبتیں برداشت کر رہی ہے، گولیاں کھا رہی ہے، قربانیاں دے رہی ہے، نوجوان نسل قربانیاں دے رہی ہے. تو آپ یہ گیر گار کے ہمیں جناب پھر اسی جگہ لے کے چلیں گے، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار، کمپرومائز کرنے کے لیے کس بات پہ کمپرومائز کرنے تیار ہو. امید کرتا ہوں کہ اگر جیسے میں نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کا اپنا ویو ہے، اگر آپ کوئی ویو جو ہے وہ رکھنا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم ZMC نیٹ ورک آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے. نیکسٹ سنڈے تک کے لیے اپنے دوست، اپنے بھائی زاہد چودھری کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے سنڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک اپنا، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.